हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के 8.1 प्रश्नवाली को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 8.1 में जो आपका पहला क्वेश्चन है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B है और समकोण है, और AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A का मान ज्ञात करना है और कॉस A का मान ज्ञात करना है, और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और इससे पहले आपको इसका एक बेसिक वीडियो बनाया गया है दोस्तों, वो आप पहले देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना दोस्तों, तो आपको सबसे पहले फिगर बनाना रहता है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग त्रिभुज ABC बना लेंगे, और वो भी कैसा बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए, त्रिभुज ABC है जो समकोण है, तो हम पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC का। देखिए, समकोण आपका ऐसा होता है। तो देखिए जिसमें आपका दिया हुआ है कोण B समकोण है, तो यहाँ पे समकोण है तो हम इसको B कर दिए, ठीक है। तो E आपका A हो गया, E आपका C हो गया। तो देखिए आप जिसमें देखिए आपका दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया होता है, यहाँ पे हम 24 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, और BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो ए सब साइन और कॉस है, और साइन C और कॉस C का मान निकालना है, तो यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें जो आपका समकोण के साथ में जो भुजा रहता है ना दोस्तों, साथ में वो लंब होता है, और जो यहाँ पे इस तरीके से रहता है उसको हम आधार बोलते हैं। ये आपका कर्ण होता है। तो देखिए, जो कर्ण होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं करता है, लेकिन जो लंब और आधार होता है दोस्तों, वो चेंज करते रहता है। देखिए, कोण C के लिए आपका A लंब हो गया, ठीक है, और A आधार हो गया, जबकि कोण A के लिए आपका सामने वाला लंब हो जाता है। तो लंब यहाँ पे BC हो जाएगा और इसका आधार AB हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है, आप जाके उसको पहले देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हमको त्रिभुज के तीनों भुजा को ज्ञात करना रहता है। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे हल में कि त्रिभुज ABC है, ABC में आपका एंगल कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना दोस्तों, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब जो यहाँ होगा AC का जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, वो इसका और इसका सम होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आप देखिए, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है AB का स्क्वायर है जो 24, AB बराबर 24, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर देंगे, और BC बराबर 7 दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 24 से होता है आपका 576 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देंगे 576। ये आप याद कर लीजिएगा, या अलग से 2 बार 24 को दो बार गुना करके देखिएगा तो आपको 576 मिलेगा। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 49 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों को ऐड करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 625, ठीक है। और आप जानते हैं कि 625, तो यहाँ पे सब जगह लिख दीजिएगा AC स्क्वायर, और यहाँ से भी AC स्क्वायर, और यहाँ भी AC स्क्वायर, यहाँ पे AC लिख देंगे, ठीक। देखिए, जब इधर से स्क्वायर हटता है ना दोस्तों, तो इधर रूट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 625, और आप जानते हैं कि 625 का जो रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो आपका 25 होता है, ठीक है। तो यानी कि AC बराबर आपका क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अब देखिए, अब हमको तीनों भुजा मालूम हो गया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमने ए सी को निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो देखिए, अब हमने पिछले वीडियो में कवर किया था दोस्तों कि देखिए आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है, ठीक है, जिसमें पहला सीक्वेंस में आप लिखिएगा, एक क्रम में लगातार लिखिएगा। तो देखिए साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, उसके बाद कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, उसके बाद कॉसेक थीटा होता है। और इसको शॉर्टकट एक ट्रिक है दोस्तों, लाल कक्का, यहाँ पे याद रखने के लिए। देखिए एल जो बताता है लंब को बताता है, और ए होता है जो आधार को बताता है, और के होता है जो कर्ण को बताता है। तो देखिए यहाँ पे एल, यहाँ से अगर सीक्वेंस ऐसा लेते हैं तो देखिए एल बटे के है तो साइन थीटा, तो एल है जो लंब को बताता है और कर्ण के है जो कर्ण को बताता है, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा। और देखिए लंब को ना परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो इसीलिए हम लंब को पी से सूचित करते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं इसलिए एच से सूचित करते हैं, तो एच लिख दिया, ठीक है, तो पी बटे एच। इसी तरीके से कॉस थीटा, तो आप देखिए दूसरा में ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख दिया आधार बटे कर्ण, और आधार को आप जानते हैं कि बेस और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इसलिए बी बटे एच हो गया। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा को एल बटे ए यानी एल से लंब और ए से आधार, तो यहाँ पे लंब बटे आधार, और लंब को पी से और आधार को बी से सूचित करते हैं, तो देखिए पी बटे बी लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से इधर से आप उल्टा चलेंगे, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। या फिर यहाँ से अगर चलिएगा तो यहाँ से इस तरीके से, यानी ए बटे एल हो जाएगा, ठीक है, तो ए बटे एल यानी आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब किसको बताता है, कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसी तरीके से कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार यानी एच बाई बी, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, आधार को बी से यानी बेस। उसी तरीके से कॉसेक, तो यहाँ के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कर्ण बटे लंब लिख दिए ना, एच बटे पी। अब यहाँ देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जैसे यहाँ लंब बटे कर्ण है ना दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है, जैसे पी बाई एच है तो यहाँ पे एच बाई पी हो गया, ठीक है। याद रखिएगा कि किसका कौन उल्टा होता है। देखिए साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, जैसे यहाँ आधार बटे कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, यानी लंब बटे आधार है तो आधार बटे कर्ण। इसको जरूर से याद रखिएगा आप लिख करके, ठीक है। और देखिए समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और समकोण के साथ लंब होता है और ये आधार होता है, और ये दोनों बदलते रहता है। जैसे देखिए अगर कोण सी लेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पे लंब ए है, ठीक है, और आधार ए है, कोण सी के अनुसार सही है। अगर कोण ए ले लेंगे तो ए के अनुसार यहाँ पे सामने वाला भुजा यानी बी सी है जो लंब बन जाएगा, और ए बी है जो आधार बन जाएगा। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला निकाल रहे हैं, तो साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन ए यानी ई कोण की बात कर रहा है, इस कोण का। तो देखिए आपको हम बताए हैं कि साइन ए जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो देखिए लंब, तो इसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ 7 सेंटीमीटर यानी BC हो जाएगा। तो BC कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं। और देखिए कर्ण तो आपका AC है, तो AC कितना है 25 सेंटीमीटर, तो इसलिए 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो यानी 7 बटे आपका 25 आंसर हो गया, ये साइन ए हो गया। अब हमको कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए बराबर आपको हम बताए हैं कि यहाँ से आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो देखिए आधार एंगल कोण ए से का ही बात चल रहा है, तो देखिए कोण ए के लिए आधार ए हो गया, ठीक है। लंब ए है, सामने वाले को लंब कहते हैं और जो सटा रहता है उसको आधार कहते हैं। तो आधार यहाँ पे आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर। और कर्ण तो आपका सेम टू सेम रहता है, सारे के लिए एक ही रहता है, तो यहाँ पे कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे 24 बटे 25 बचेगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दूसरा में आपका कह रहा है
साइन सी का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो साइन सी बराबर देखिए साइन थीटा बराबर, तो आपको जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटे यहाँ लिख सकते हैं भी कि लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो अब देखिए साइन सी की बात कर रहा है, एंगल यानी कोण सी की बात, तो कोण सी के सामने ए है, तो ए आपका लंब हो जाएगा ए बी यहाँ पे लंब हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो कर्ण यहाँ पे, तो यानी अब यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो गया जो लंब हो गया, और कर्ण तो आपका 25 सेंटीमीटर है ही, तो इसको कट करिएगा तो यहाँ पे 24/25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको कॉस सी का मान निकालना है, तो कॉस सी देखिए इस कोण की बात कर रहा है ना कॉस सी, तो यहाँ पे देखिए कॉस सी के सामने लंब होता है, और कॉस सी के जो साथ में रहता है वो आधार होता है, ठीक है। तो ये आधार होता है, अभी कर्ण तो फिक्स है ही, तो यहाँ पे कॉस सी बराबर आप जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें आधार आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ 7/25 हो गया, ठीक है। तो आपका ए ही आंसर हो गया टोटल, ठीक है दोस्तों। तो आंसर लिख दीजिएगा। ऐसा ही आप भी एग्जाम में हूबहू इसी तरीके से बनाइएगा, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि आकृति में दिया हुआ है जिसमें मतलब कि tan p और cot r का मान ज्ञात करना है आकृति से, ठीक है। तो देखिए आपका जो आकृति में है ना दोस्तों, वो एक समकोण त्रिभुज को बता रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो कोण है ना क्यू कोण है वो समकोण है, समकोण के सामने कर्ण रहता है, ठीक है। और ये आपका लंब है और ये आपका आधार। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे tan p और cot r का मान निकालने के लिए कर रहा है, तो हमको सबसे पहला काम करना है कि हमको सारा भुजा निकाल देना है। तो हमको 2 भुजा मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे तीसरा भुजा को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है जो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना दोस्तों, वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पी आर का स्क्वायर होगा, पी आर का जो स्क्वायर होगा वो पी क्यू और क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमको तो निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोग बेसिक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्यू आर को हम क्यू आर रहने दिए, और देखिए जब इसको उस साइड दूसरे तरफ भेजेंगे तो यहाँ पी आर जो है ना दोस्तों, वो पी आर तो रह ही जाएगा, लेकिन जब भी दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे देखिए इसको हम सेम ही रहने दिए और इसको दूसरे तरफ पी आर की तरफ भेज दिए, तो ये अभी प्लस में है तो माइनस में हो गया, तो पी आर के साथ यहाँ पे ही माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग करते हैं, पी आर बराबर आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 13 का स्क्वायर कर दिए। और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो हम 12 का स्क्वायर कर दिए, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। आप लोग स्क्वायर जरूर से याद कर लीजिएगा 20 तक कम से कम, ठीक है। अब बार बढ़े हैं 144 होता है, ठीक है। तो इसको घटाइएगा दोस्तों, तो ये आपका 25 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 होता है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, इधर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ये जो है क्यू आर 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, आपका ये 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमको निकालना है किसका वैल्यू, tan p माइनस cot r का, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए tan p
तो tan बराबर हम क्या बताए हैं आपको कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा होता है कर्ण, यानी आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको तो पहले हम tan p का मान निकालते हैं। तो tan p बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, हम बताए हैं कि ये होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटे आधार। तो देखिए अगर कोण यहाँ पे P लेना है दोस्तों, आप एंगल यानी कोण पे जरूर से ध्यान दीजिएगा कि कौन से कोण के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए P के लिए कह रहा है, तो P यहाँ पे है, तो सामने वाला भुजा लंब हो गया और A आपका आधार हो गया। तो यहाँ पे आपका लंब कितना हो जाएगा QR, यानी P 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका PQ हो जाएगा जो आधार हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर। तो ये से कट गया, यानी 5/12 आ गया। इसी तरीके से हमको कॉट R का वैल्यू निकालना है, R के अकॉर्डिंग, यानी R के अनुसार हमको निकालना है। तो देखिए कोण R यहाँ पे है, इसके सामने A, अब इस बार अपनी A लंब बन गया और A आधार बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कॉट बराबर इसका उल्टा होता है, तो यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो आधार बटे लंब होता है। और अब देखिए यहाँ हमको आधार लेना है, तो कोण R के लिए आधार A हो गया, लंब A हो गया, यानी A भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आधार, अब लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी 5/12। तो अब देखिए मान निकालेंगे किसका, tan p माइनस कॉट R का। ठीक है, तो tan p का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल दिए 5/12 और माइनस कॉट R, तो कॉट R का वैल्यू हम निकाल दिए कितना 5/12। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं या फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 ही आएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, 5 यहाँ भी 5 हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया, यानी 0/12 यानी 0। तो ये इसका क्या आंसर आ गया, आपका 0 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब तीसरा प्रश्न में सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने इसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दोस्तों, और बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि sin A बराबर इतना दिया हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपको यहाँ पे हल लिखना है और आपका तीनों भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए sin A लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो sin A बराबर आपका कितना दिया हो 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा, अब हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे त्रिभुज ले लिए ABC। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, यहाँ पे हम इसको B को समकोण बना दिए, यहाँ पे A और यहाँ पे C। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिभुज ABC में एंगल कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से हम ई कोण लेते हैं तो इसके अनुसार का चीज हो जाएगा sin A बराबर क्या हो जाएगा, और लंब बटे कर्ण हो जाएगा ना, कर्ण समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लिख नहीं रहे हैं दोस्तों, आप सीधी आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये चलिए लिख ही दे रहे हैं। यहाँ पे sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कर्ण होता है। तो आपको देखिए यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे sin A का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3/4, और लंब क्या कितना हो जाएगा कोण A के लिए BC हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो BC लिख दिए, और कर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, AC। तो यहाँ से आपको जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको BC बराबर 3 मानना है, 3K मानना है। ठीक है, और AC बराबर 4K मानना है, जहाँ पे जो K है ना दोस्तों, K एक धन संख्या है। ठीक है, कौन सा संख्या है, धन, यानी जैसे कि पूर्णांक होता है ना धन, जैसे आपका 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच, इन्फिनिटी तक के धन संख्या। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर है धन संख्या। ठीक है,
इसको ऐसा के क्यों मानते हैं, क्योंकि ए जो है ना दोस्तों अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। इसी को अनुपात से जब हटाते हैं ना तो हम लोग कोई भी अलग से एक वेरिएबल ले लेते हैं, यानी अचर पद ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ के की जगह एक्स भी ले सकते हैं या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। ये आपका 3 है, 3 के और ये 4 के है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए त्रिभुज तो आप जानते हैं कि ए आपका क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है। तो बी सी बराबर आ गया 3 के ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 के, और ए सी बराबर 4 के है, ठीक है। तो हम 4 के लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमको एक भुज मालूम करना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, यानी ए सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी और प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको तो ए सी मालूम है और बी सी मालूम, हमको निकालना है ए बी। तो देखिए हम आपको सीधी इस बार बता रहे हैं, ए बी को यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। और ए सी इधर है तो ए सी स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए बी सी को हम इधर से इधर ला रहे हैं, तो यहाँ प्लस में ना है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब चीज़ें पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बी सी स्क्वायर, तो आप ए सी बराबर कितना जान रहे हैं कि 4 के होता है, तो 4 के स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस बी सी बराबर 3 के है तो 3 के का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ से ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 के स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए बी के स्क्वायर बराबर आप 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है दोस्तों। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब ए बी रखिएगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा 7 के स्क्वायर। तो देखिए के स्क्वायर से तो 1 के बाहर निकल जाएगा और बाकी अंदर में रह जाएगा रूट, यानी के रूट 7 आ जाएगा ए बी बराबर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हमको मान निकालना है किसका, यहाँ पे कॉस ए और टैन ए का। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर, ठीक है। तो कॉस ए बराबर आपको कॉस के फार्मूला क्या पता है कि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार देखिए कोण ए के बात कह रहा है ना, तो कोण ए यहाँ पे है, कोण ए यहाँ पे है, तो इसके साथ ए आधार हो गया और इस सामने रहता है जो लंब होता है, ठीक है। तो हमको कॉस के लिए तो आधार और कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स ही रहता है। तो यहाँ पे ए बी, तो ए बी का वैल्यू आप यहाँ पे कितना निकालते हैं, के रूट 7, तो यहाँ पे लिखते हैं के रूट 7। और देखिए कर्ण का वैल्यू है जो 4 के है, तो देखिए के से के का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी रूट 7 बटे आपका 4, ये आपका कॉस ए का वैल्यू निकल गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम इसलिए कर दे रहे हैं। और फिर आपका हमको निकालना है टैन ए का मान निकालना है, तो यहाँ पे टैन ए, तो टैन ए बराबर क्या चीज़ बताया कि ए हो जाता है लंब बटे आधार हो जाता है, ठीक है दोस्तों, आधार। तो देखिए लंब तो आपका ए है, यहाँ पे कौन ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने लंब और ए के साथ आधार। तो यहाँ पे बी सी है जो आपका लंब है, यानी 3 के, तो 3 के लिख दें, और आधार आपका हो गया के रूट 7। तो देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बटे रूट 7 बचेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो अब देखिए हम लोग चौथा प्रश्न में चलेंगे। चौथा प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, पहले हम यहाँ पे हल लिखते हैं। आपका दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ से कॉट ए बराबर हो जाएगा 8, और ए जो है ना गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी समकोण त्रिभुज। तो हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ए हम बी को समकोण बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी समकोण और यहाँ पे सी। तो देखिए अब इसके अनुसार देखिए, तो इस समकोण के सामने ये कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में
आपका कोण बी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर का चीज हो जाएगा, कॉट ए। देखिए कॉट का वैल्यू होता है आधार बटे लंब। ठीक है, ये फार्मूला आप सारा जरूर से याद कर लीजिएगा इसकी सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका आधार बटे लंब। ठीक है, तो देखिए कॉटे, तो कॉटे का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 8/15, तो 8/15 लिख दिए। आई आधार तो आपका ये हो जाएगा BC, तो यहाँ पे BC लिख दे रहे हैं, और आपका लंब हो जाएगा AB। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनुपात दिया रहेगा तो आपको एक मतलब कि एक अचर पद के साथ लिखना है। तो यहाँ पे BC बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 के, और AB बराबर हो जाएगा 15 के। ठीक है दोस्तों, 15 के। अब देखिए आपको दो भुजा मालूम पड़ गया, BC बराबर 8 के है यहाँ पे, और AB बराबर हो गया 15 के। ठीक है दोस्तों, तो हमको AC कर्ण निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए हमको AC इस पर कर्ण ही निकालना है, हमको AB मालूम है, AB कितना है 8 के स्क्वायर, तो 8 के, तो 8 के स्क्वायर कर दिए। अब BC बराबर 15, तो इस यहाँ पे 15 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये 64 हो जाएगा, 64 के स्क्वायर, और प्लस ये 15 है 225 होता है दोस्तों, तो 15 के स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 289 के स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर हो जाएगा √289। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा के स्क्वायर, तो 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। के स्क्वायर है तो एक के बाहर निकलेगा, तो 17 के, यानी AC बराबर आपका आ गया 17 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं 17 के। अब देखिए आपको मान निकालना है किसका, साइन A का मान निकालना है। ठीक है, कोण A के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे साइन बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे A के लिए, यानी इस कोण का बात कर रहा है, तो इसके सामने A है, तो BC हो जाएगा का चीज, लंब हो जाएगा, और A आपका कर्ण है, तो लंब और A कर्ण, यानी 8 के बटे 17 के। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 8 के बटे 17 के, तो के से के खत्म हो जाएगा, 8/17 इस साइन है, और एक सेक A का मान निकालना है। तो सेक A बराबर होता है दोस्तों, देखिए इसमें सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कर्ण बटे आधार, और A कोण के A के लिए ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोण A है ना, तो इसके साथ है जो आधार, तो आधार कितना हो गया 15 के, और आपका कर्ण तो फिक्स से रहता है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो 17 के। ठीक है, तो कर्ण आपका 17 के है, और आधार आपका 15 के है, तो के से के खत्म हो गया, यानी 17/15, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम 5वां क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी देखिए एक दिया हुआ है, बाकी टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें एक दिया हुआ है, आपको 5 और निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और आपका सेक इस बार कोण का वैल्यू ना दे करके थीटा दे दिया। ठीक है, तो थीटा बराबर 13/12 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, हम ABC त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें B आपका समकोण है। ठीक है, इसको A मान लिया, इसको C। ठीक है दोस्तों, तो देखिए त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण B है जो 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो सेक थीटा बराबर का चीज हो जाएगा, इसलिए सेक थीटा आप इसमें किसी को भी थीटा मान सकते हैं, इसमें क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है, तो चलिए हम इस बार कोण C को थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा लिख दे रहा है, तो इसके सामने यहाँ पे लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये
कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि यहाँ कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है दोस्तों, जरूर से फार्मूला याद कर लीजिएगा लाल कक्का के सहायता से। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार और सेक थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 13/12 और कर्ण, तो कर्ण आपका AC है तो AC लिख दिए और आधार आपका BC है। ठीक है, तो BC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर 13 के मानेंगे। ठीक है, और BC बराबर 12 के मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमको एक भुजा तो नहीं मालूम है AB, तो उसके लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, तो हमको AB निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे AB को यहाँ पे रहने देते हैं और देखिए ये जो BC है ना उसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे तो AC का स्क्वायर है ये है, आई प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो -BC स्क्वायर। अब देखिए AC का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 13 के दिया हुआ है, तो 13 के स्क्वायर और इसका 12 के दिया हुआ है, तो 12 के स्क्वायर और यहाँ से AB का स्क्वायर, तो देखिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा और जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे के स्क्वायर भी कर लीजिएगा के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे AB का स्क्वायर, तो इसको घटाइएगा ना दोस्तों तो यहाँ से 25 के स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 25 के स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो यानी AB बराबर हो जाएगा दोस्तों √25 के स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 25 से बाहर निकलेगा तो 5 और के स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो के, यानी 5 के आ गया AB बराबर, तो यहाँ पे हम सारा वैल्यू लिख दे रहे हैं। AB बराबर 5 के आ गया और BC बराबर आपका दिया हुआ है 12 के और AC बराबर 13 के दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमको थीटा का सारा थीटा निकालना है ना, तो पहला देखिए साइन थीटा लिख दे रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर का चीज होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपका जो थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ है, तो इसका सामने के भुजा को लंब बोलते हैं, तो यानी 5 के और कर्ण तो आपका 13 के है ही, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 के बटे 13 के, तो 13 के से के कट गया यानी 5/13 आ गया ये साइन थीटा। अब इसी तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए थीटा यहाँ है तो इसके साथ ए भुजा लगा हुआ है, तो यहाँ पे 12 के हो जाएगा, 12 के आपका और कर्ण आपका 13 के दिया हुआ है। ठीक है, तो के से के खत्म यानी 12/13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से साइन कॉस टैन, तो टैन थीटा बराबर, सीक्वेंस जरूर से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, आधार, तो देखिए लंब जो दिया हुआ है वो आपका 5 के दिया हुआ है। ठीक है, सामने के भुजा का लंब और ये आपका आधार, तो यहाँ पे 5 के लिख देंगे और आधार आपका दिया हुआ है 12 के, तो के से के कैंसिल यानी 5/12 हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अब कॉट थीटा निकाल देंगे, तो कॉट थीटा आप लिख के भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब टैन थीटा निकाल दिए है ना तो इसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फार्मूला लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आधार बटे लंब, तो आधार आपका यहाँ से देखिए आधार 12 के है तो 12 के कर दिए और लंब आपका 5 के है, तो 5 के तो के से के कट गया यानी 12/5। अब आखिरी निकालना है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया और सेक थीटा तो दिया हुआ था, तो अब कॉसेक थीटा निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा याद रखिए किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कर्ण,
तो कर्ण तो आपका दिया हुआ है 13 और लम, तो लम थीटा के सामने लम तो 5, यानी 13/5 के, तो के से के खत्म, यानी 13/5 हो गया। यही आपका टोटल आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, और आगे की वीडियो पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।